जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्ति ब्लिस चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं पूजा पाठ, धर्म कर्म, व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारियां एवं कथाएं। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मौनी अमावस्या से जुड़ी जानकारी व व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का अत्यधिक महत्व इस साल यह तिथि 29 जनवरी को है। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की आराधना और पुण्य कार्यों से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा में वर्णन है कि गुणवती नामक महिला के पति की रक्षा के लिए सोमा धोबिन ने अपने संचित पुण्य दान कर दिए, जिससे गुणवती के पति का जीवन बच गया। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी बुधवार को है। इस पर पितरों की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने का विशेष महत्व होता है। गृहस्थ और साधु सन्यासी इस दिन व्रत और पूजा करते हैं। मौनी अमावस्या की कथा सुनने से व्रत की पूर्णता और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं मौनी अमावस्या व्रत कथा। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। दोनों के 7 बेटे थे और एक बेटी थी जिसका नाम गुणवती था। गुणवती जब बड़ी हुई तो उसके पिता ने सबसे छोटे बेटे को उसकी कुंडली दी और ज्योतिषी के पास भेजा ताकि उसके विवाह के लिए लड़का देखा जाए। ज्योतिषी ने बताया कि गुणवती विवाह के बाद विधवा हो जाएगी। यह जानकर उसके पिता देवस्वामी और माता धनवती बहुत दुखी हुए। उस ज्योतिष से बचने का उन्होंने उपाय पूछा। ज्योतिषी ने कहा कि सिंगल द्वीप में सोमा धोबिन रहती है जो बहुत ही पतिव्रता है। यदि सोमा धोबिन तुम्हारे घर आकर पूजा करे और अपना अर्जित पुण्य दान करे तो गुणवती का सुहाग बच जाएगा और वह दोष मिट जाएगा। यह जानकर देवस्वामी ने बेटी गुणवती को सबसे छोटे बेटे के साथ सोमा धोबिन के घर सिंगल द्वीप भेजा। दोनों भाई और बहन घर से निकलकर सोमा के घर की ओर चल दिए। दोनों समुद्र के किनारे पहुंचे और उसे पार करने के बारे में सोचने लगे। दोनों को भूख और प्यास लगी थी। दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने गुणवती और उसके भाई की बातों को सुन लिया। गिद्ध के बच्चों ने अपनी माँ को गुणवती और उसके भाई के बारे में बताया। तब गिद्धों की माता ने अपने बच्चों को भोजन कराया और गुणवती के पास गई। उसने कहा कि तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा, परेशान मत हो, तुम्हें सोमा धोबिन के घर में पहुंचा दूंगी। गिद्ध की माता की बातें सुनकर दोनों भाई और बहन बहुत खुश हुए। अगली सुबह गिद्ध माता ने गुणवती और उसके भाई को समुद्र पार कराया और सोमा धोबिन के पास ले गई। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास ही रहने लगी। रोज सुबह सोमा के घर वालों के उठने से पहले ही गुणवती उसके घर को लीप देती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि रोज घर कौन लीपता है। तब उसने कहा कि उसके अलावा ये काम कौन करेगा। सोमा को विश्वास नहीं हुआ और वह पूरी रात जागती रही। सुबह होते उसने देखा कि एक युवती उसके आंगन में आई और आंगन की सफाई करके लीपने लगी। तभी सोमा उसके पास आई और पूछा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो। तब गुणवती ने अपने आने का कारण बताया और पूरी बात बताई। इस पर सोमा ने कहा कि तुम्हारे पति की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। एक दिन सोमा गुणवती के घर आई। उस दिन गुणवती का विवाह हुआ। ज्योतिष के बताए अनुसार विवाह होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने पूजा पाठ किया और अपने पुण्य को गुणवती को दान कर दिया। इससे उपाय से गुणवती का पति जीवित हो गया। उधर सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। जब तक सोमा घर पहुंची तब तक उसके पति और बेटे के शव को रखा गया। रास्ते में सोमा ने एक जगह पर रुककर पीपल के पेड़ के नीचे श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा की और 108 बार उस पेड़ की परिक्रमा की। इससे अर्जित पुण्य से सोमा के पति और बेटे जीवित हो गए। वे अकाल मृत्यु से मुक्त हो गए। जो भी व्यक्ति विधि विधान से मौनी अमावस्या का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तो यह थी मौनी अमावस्या व्रत कथा। तो आइए आगे जानते हैं। मौनी अमावस्या के दिन भक्त मौन धारण करके गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। मौनी अमावस्या पर बनने वाला त्रिवेणी योग इस दिन स्नान व दान का महत्व और बढ़ा रहा है।
यह 29 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। आगे जानते हैं मौन धारण करके स्नान करने से क्या फल मिलता है। मौनी अमावस्या का शाब्दिक अर्थ होता है मौन रहने वाली अमावस्या। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन मौन धारण करके पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्त यदि अपने मन एवं भाव से पूजा करते हैं, व्रत रहते हैं तथा मौन रहकर स्नान करते हैं, इससे व्यक्ति के पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे जानते हैं मौनी अमावस्या इसे क्यों कहा जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन रहना आत्म संयम का प्रतीक माना गया है। यह दिन ऋषि मुनियों की तपस्या व साधना की स्मृति को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में ऋषि मनु ने मौन व्रत का पालन किया था, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या पर पुण्य स्नान का उत्तम समय सूर्योदय से पूर्व मौन धारण करके स्नान करने का अत्यधिक महत्व होता है। इस साल मौनी अमावस्या का स्नान 29 जनवरी को किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 7:11 पर होगा तथा स्नान का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होगा और पूरे दिन रहेगा। तो यह थी मौनी अमावस्या पर सुनी जाने वाली व्रत कथा तथा उससे जुड़ी कुछ जानकारी। यह व्रत कथा आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।